हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी भी अकेले ऐसे नहीं निकलना चाहिए। अपने साथ हमेशा या तो कोई लोहे की चीज़ या माचिस रख के निकलना चाहिए और खुद के हींग लगा करके निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी खुशबू सूंघ करके बुरी आत्माएं उनके अंदर आने वाले नए जीवन में प्रवेश करके इस दुनिया में आने की कोशिश करती हैं। नमस्ते, शशाकाल। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, आज का जो ये किस्सा है वो मेरी मम्मी की फ्रेंड ने उनके साथ शेयर किया था, जो कि उनकी मदर के साथ हुआ था। इसलिए इस किस्से में मैं उन्हें नाना जी और नानी जी कह करके एड्रेस करूंगी। दोस्तों, ये उस टाइम का किस्सा है जब नाना जी की नई नई जॉब लगी थी और उसी टाइम पर नाना जी की शादी भी तय हो गई थी और जॉब लगते ही नाना जी की शादी हो गई। नाना जी की ये पहली जॉब थी, इसलिए उनकी पोस्टिंग एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, पर वो अच्छी पोस्ट पर थे तो उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर मिलने थे। पर क्योंकि वो छोटी सी जगह थी और पुराना जो ऑफिसर था वहाँ का, वो अभी क्वार्टर छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए क्वार्टर उनको नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने नानी जी को ये प्रॉमिस किया कि जैसे ही उन्हें वो क्वार्टर मिलेगा या कोई रेंट पर वहाँ पर मकान मिलेगा तो वो उन्हें लेकर के जाएंगे और वो नानी जी को वहीं ससुराल में छोड़ करके अपने ऑफिस ज्वाइन करने के लिए निकल गए। देखते देखते 3 से 4 महीने बीत गए, पर नाना जी को क्वार्टर नहीं मिल पाया। इसलिए उन्होंने उसी समय रेंट पर मकान ढूंढा और नानी जी को वहाँ से बुलवा लिया और एक चपरासी को ये हिदायत दी कि वो नानी जी की हेल्प करे पूरा घर सेट करवाने के लिए। दोस्तों, पूरा घर सेट करने में नानी जी को 1 महीने लग गए। 1 महीने बाद जब वो पूरा घर गृहस्थी अपनी सेट करके फ्री हुई तो उन्हें लगा कि उन्होंने तो आसपास का मोहल्ला देखा ही नहीं और ना ही किसी से बात की इतने टाइम में। तो एक दिन उन्होंने नाना जी के ऑफिस जाने के बाद अपने सारे काम फटाफट से निपटाए और बाहर निकल गई मोहल्ला देखने के लिए। जैसे ही वो बाहर अभी देख ही रही थी कि उनकी नज़र सामने खंडहर पर गई। उसे देख करके ही उनकी नजरें उस खंडहर पर रुक गई और वो सोचने लगी कि ये खंडहर तो बहुत पुराना लगता है, इसमें पीपल के पेड़ वगैरह भी निकल आए हैं और काई भी लगी हुई है, तो ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, इसे तोड़ा क्यों नहीं जा रहा और तोड़ के दोबारा क्यों नहीं बनाया जा रहा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से किसी ने आकर के इनके कंधे पर हाथ रखा। तो डर के उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक लेडी को हंसते हुए पाया। उस लेडी ने कहा कि क्या बात है, लगता है तुम यहाँ नई आई हो, तभी इस खंडहर को इतनी देर से देखे जा रही हो। तो नानी जी ने बोला कि हाँ, वो अभी 1 महीने पहले ही यहाँ आई हैं और अभी तक घर गृहस्थी में सेट करने में लगी हुई थी, तो इसलिए कहीं किसी से मिल भी नहीं पाई। आज ही वो अभी बाहर मोहल्ला देखने के लिए और सबसे मिलने के लिए निकली हैं। तो उस लेडी ने उन्हें बताया कि वो उनके घर के बगल वाले घर में रहती हैं और वो आए उनके साथ और साथ में मिलके चाय नाश्ता करते हैं और खूब ढेर सारी बातें करते हैं। तो नानी जी ने बोला नहीं, अभी घर पर काम बाकी है और काफ़ी कुछ बिखरा हुआ भी पड़ा हुआ है, तो वो फिर कभी उनके घर जाएंगी। और ऐसे करके काफ़ी देर तक वो लोग गॉसिप करती रही और फिर अपने अपने घरों को चली गई। दूसरे दिन जब नानी जी अपने घर के बाहर निकली तो उन्हें और भी आसपास की लेडीज़ मिली और ऐसे करते करते उनके धीरे धीरे बहुत ढेर सारे लोग जान पहचान के हो गए और धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। एक दिन नानी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब लग रही थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी और लगातार वॉमिट हो रही थी। तो जब नाना जी घर आए, उन्होंने नाना जी को ये सारी चीज़ें बताई तो नाना जी डर गए और उन्हें लेकर के डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि नानी प्रेग्नेंट है। तो ये खबर सुन के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और वापस अपने घर को आ गए। ये खबर नाना जी ने चिट्ठी के जरिए अपने घर और नानी के घर दोनों के घर भेज दी और खुशी खुशी वो वहाँ पर रहने लगे। और उनकी ये खुशी दोस्तों बहुत दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ दिनों बाद ही नानी को अचानक से बहुत ही डरावने सपने आने लगे, जैसे कि कोई उन्हें ऊंची बिल्डिंग से धक्का देके गिरा रहा है या फिर खुद गिर रहा है तो उन्हें खींच रहा है। और ये सारे सपने आते ही वैसे ही नानी चीख करके उठ जाती, पूरा पसीना पसीना होती। नाना जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आसपास की जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो अपने आसपास लोहे की चीज़ रख के सोया करे और अपनी हींग लगा करके सोया करे। नानी ने ये नुस्खे अपनाए तो धीरे धीरे उन्हें वो सपने आने कम हो गए, पर अभी भी रातों को उनको ये सपने आया करते थे। तो धीरे धीरे नानी की तबीयत बिगड़ने लगी, वो बहुत कमज़ोर होने लगी थी, उनसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। जब नाना जी ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि नानी की काफ़ी खून कम हो चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं।
अगर बच्चे को बचाना है तो नानी को बहुत रेस्ट करना पड़ेगा और चुकंदर का जूस या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिसमें आयरन होता हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और नानी को बेड रेस्ट बोल दिया। तब घर आकर के नाना जी ने, क्योंकि बहुत छोटा कस्बा था दोस्तों, तो नाना जी ने तुरंत ही कोई मेड मिल गई जो पूरे दिन नानी के साथ रह सके और उनका ख्याल रख सके, उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का, क्योंकि नाना जी को तो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहना होता था। वो मेड बहुत अच्छी थी, वो नानी जी का प्रॉपर ख्याल रखने लगी और दिन रात नानी के साथ ही रहती थी। नाना जी आते उन्हें खाना वगैरह भी वही दिया करती थी। नाना जी खाना वगैरह खा के अपना ऑफिस का काम करते करते हॉल में ही सो जाया करते थे और वो मेड नानी के साथ उनके बेडरूम में सो जाया करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगा। फिर अचानक एक दिन नानी को बहुत ही तेज प्यास लगी तो वो उठी। उन्होंने देखा कि वो मेड बगल में उनके सो रही है, तो उन्होंने सोचा कि उसको क्यों परेशान करे। वो पानी लेने के लिए किचन की ओर गई। तभी अचानक से उनकी नज़र सामने खंडहर पे पड़ी, तो उन्हें लगा कि खंडहर से उन्हें कोई बहुत घूरे जा रहा है। उन्होंने बहुत देर तक देखने की कोशिश की पर कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक से वो आदमी गायब हो गया, तो नानी जी को लगा कि शायद ये उनका भ्रम है। वो पानी लेकर के वापस आ गई और फिर से सो गई। फिर तो ये सिलसिला ही बन गया दोस्तों। रोज रात में 3 बजे के आसपास नानी जी की आंख खुलती और उन्हें बहुत तेज प्यास लगती। वो जैसे ही किचन के पास जाती, उन्हें लगता कि जैसे कोई सामने खंडहर से उन्हें घूरे जा रहा है। तब उन्होंने अपनी मेड से बोला कि वो रात में पानी का जग उनके बगल में रख दिया करे ताकि उन्हें उठ करके किचन में ना जाना पड़े। उस दिन मेड ने ऐसा ही किया, पर रात के 3 बजे जैसे ही नानी जी की आंख खुली, उन्होंने जग उठाया तो जग में पानी ही नहीं था, जग पूरा खाली था। उन्हें ना चाहते भी उठ के किचन में जाना ही पड़ा। तब उन्हें ऐसा लगा कि जो आदमी उन्हें बहुत दूर से खंडहर से घूर रहा था वो उनके घर के गेट के पास तक आ चुका है और वो गेट के पास उन्हें घूरे जा रहा है। तब नानी बहुत ही ज्यादा डर गई और वो डर के जैसे ही पीछे मुड़ी वैसे ही उनके हाथ से एक बर्तन गिर गया और चीख निकल गई उनकी। तब उनकी मेड और नाना जी की नींद खुल गई और वो दौड़ के किचन के पास आए। तब उन्होंने देखा कि नानी जी बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और पूरा पसीना पसीना है। तब नाना जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों हो? तो नानी जी ने उन्हें अपने साथ 1 हफ्ते से हो रही उस घटना के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें सुन के नाना जी ने कहा कोई बात नहीं, अब वो ध्यान रखा करेंगे उनके पानी का और वो सो जाया करेंगे उनके साथ ही। तब नानी जी ने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे नाना जी ऑफिस से जब घर आए तो उन्होंने खाना पीना खाया और वो बेडरूम में सोने चले गए। वो मेड हॉल में सोने चली गई। तब उन्होंने ये चेक किया कि उस मेड ने नानी जी के पास वो जग रखा है कि नहीं पानी का, और उसके बाद वो सो गए। तब रात में 3 बजे फिर से नानी जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पानी का जग पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब उनकी प्यास से बहुत बुरी हालत हो रही थी, पर वो उनके कदम किचन की ओर जाना ही नहीं चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने नाना जी को उठाया और बोला कि वो उन्हें प्यास लगी, उनका गला सूख रहा है और जग पूरा खाली है। तो नाना जी भी ये देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि जब वो सोए थे तो जग में पानी था। उन्होंने नानी से पूछा क्या उन्होंने रात में उठ के पानी पिया, तो नानी ने मना कर दिया कि नहीं, वो पानी पी के सोई थी और उसके बाद अभी उठी हैं। ये सारी चीज़ें जान के नाना जी बहुत ही हैरान हो गए, पर क्योंकि उस समय नानी जी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्यास लगी थी तो नाना जी ने इस चीज़ को इग्नोर किया और किचन में जा कर के पानी ले आए और नानी को पिला दिया। नानी वो पानी पी करके सो गई। नेक्स्ट डे जब नाना जी ऑफिस गए तो एक लेटर उनके डेस्क पर उनका इंतज़ार कर रहा था। लेटर खोल के पढ़ते ही नाना जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। वो तुरंत घर पहुंच गए और उन्होंने नानी जी को बताया कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में उन्हें बुलाया गया है, मीटिंग है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो इस हालत में नानी जी को छोड़ के जाना नहीं चाहते और अगर वो चाहें तो अपने घर से किसी को यहाँ बुला नहीं सकते। अगर नानी जी चाहें तो वो जा सकती हैं। नानी जी ने बोला नहीं, आसपास की लेडीज़ उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई हैं, वो किसी को बोल देंगी, वो 1 हफ्ते के लिए उनके साथ रात में आकर के सो जाया करेंगी। तो नाना जी ने बोला ठीक है। वो उनके सामने ही जा कर के बगल वाले घर में उनसे बात करके आए कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी, तभी नाना जी निश्चिंत होकर जा पाएंगे। तो नानी जी तुरंत ही गई और बगल में उन आंटी से बात करके आई जो उन्हें छोटी बहन मानती थी और बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बोला कि नाना जी निश्चिंत होकर के जाएं, वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रख लेंगी इन्हें 1 हफ्ते के लिए।
तो नाना जी ने अपने सामान की पैकिंग की और उस मेड से बोला कि वो कुछ रास्ते के लिए उसे बांध करके टिफ़िन में दे दे। उस मेड ने खाना बांध करके नाना जी को दे दिया और नाना जी वो 1 हफ्ते के लिए चले गए। उस दिन नानी जी के साथ वो आंटी और मेड दोनों ही उनके रूम में सोई और पानी का जग भी नानी जी के बगल में रख दिया। पर 3 बजे नानी जी की फिर से बहुत तेज़ प्यास के साथ नींद खुली और जग में पानी नहीं था। उन्होंने हाथ हिला करके आंटी को जगाने की कोशिश की, पर आंटी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थी। नानी जी ने मेड को भी आवाज़ देने की कोशिश की, पर प्यास की वजह से उनका गला पूरा चोक हो चुका था, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तो नानी जी ने सोचा कि अब ना चाहते हुए भी उन्हें ही किचन में जाके पानी लेना पड़ेगा। जैसे ही नानी जी उठ करके किचन की ओर जाने लगी तो उन्हें वो आदमी किचन में खड़ा हुआ लगा और डर के मारे नानी जी के पैर वहीं पर रुक गए। नानी जी के मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही नानी जी के पैर काम कर रहे थे। वो वहीं पर बिल्कुल जम गई थी और धीरे धीरे करके नानी जी के पास आता जा रहा था। अब क्या होगा नानी जी का और उनके अजन्मे बच्चे का? आखिर वो कौन है और चाहता क्या है? आपके इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि सेकंड पार्ट आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। सो वेट अंटिल सेकंड पार्ट इज कमिंग। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।